प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 32। किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाल सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य की आवश्यकता क्यों है? भोग और जीवन का क्या मूल्य है, यदि वे हमारे अपने नहीं हैं जिनके साथ इसे साझा करना था? अर्जुन की आत्मा में गहरा द्वंद्व चल रहा था। उसने महसूस किया कि सत्ता और भौतिक सुख, जिन्हें हम जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं, ये केवल तभी मायने रखते हैं जब वे अपने प्रियजनों के साथ हों। वह राज्य, दौलत और सुख को त्यागने को तैयार था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी सत्ता में नहीं, अपनेपन में होती है। श्लोक 33। तैमेव स्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, उनमें से कोई मेरा गुरु है, कोई पिता, कोई पुत्र और कोई मेरे दादा। ये सभी अपने प्राण और धन छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको सिखाया, जिसने आपको बढ़ते हुए देखा, क्या आप उसे शस्त्र उठाकर हानि पहुंचा सकते हैं? अर्जुन की आत्मा डगमगा गई। वह समझ गया कि यह युद्ध केवल हथियारों और वीरता का नहीं है, यह संबंधों और भावनाओं का है। जब सामने अपने खड़े हों तो हर इंसान का मन विचलित हो जाता है। यह वही क्षण था जब अर्जुन का आत्म संघर्ष सबसे गहरा हो गया। श्लोक 34। मातुल्लाः श्वशुरा पौत्रा शालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये मेरे मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य संबंधी हैं। मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता, चाहे वे मुझे मारने के लिए तत्पर क्यों न हो। दोस्तों, यह कोई भय नहीं था, यह अर्जुन की गहरी संवेदना और प्रेम था। अर्जुन को स्पष्ट था कि इस युद्ध की जीत में कोई विजेता नहीं होगा। श्लोक 35। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस युद्ध को नहीं चाहता। अर्जुन कहते हैं, ऐसी जीत जो मन की शांति छीन ले, जिसमें आत्मा सिसकियां भरे, वह जीत नहीं है। दोस्तों, आज के दौर में हम भी अक्सर वही करते हैं। दौलत, नाम या पद के लिए अपने ही प्रियजनों से संघर्ष करते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर भी लेते हैं तो क्या होता है? एक गहरी खामोशी हमें घेर लेती है। हम खुद को अकेला पाते हैं। अर्जुन हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर लड़ाई लड़ना और हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं। कभी कभी रुक जाना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और भीतर झांककर अपने निर्णयों पर विचार करना, यही सच्ची जीत है। सच्चाई यही है कि बाहरी जीत से अधिक आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।